हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, जिन इन्वेस्टर्स को विक्रम सोलर का आईपीओ लॉट हुआ है उनको इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए या फ्रेश एंट्री इस आईपीओ के अंदर लेनी चाहिए, वो सब चीज़ आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा डेट के बारे में। 26 को यहाँ पर इसकी मंगलवार को लिस्टिंग होने वाली है। सुबह टाइमिंग रहेंगे 9 से लेकर 9:45 के बीच में। ये प्री ओपन मार्केट का टाइमिंग रहेगा, यानी कि आपको 9:45 तक आप इस आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस का पता लग जाएगा। तो प्री ओपन मार्केट में भी आप सेल करना चाहते हो तो कल कर सकते हो, बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, दोनों चीज़ आपके सामने। 9:45 से 10 बजे के बीच में बफर टाइम होता है, इस टाइम पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जो ऑर्डर लगेंगे वो ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे। 10 बजे बाद में इसकी प्राइस जो है ऊपर जाना या नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रहा पूरा टाइम टेबल इसका आईपीओ का। तो यहाँ पर क्या इस आईपीओ को होल्ड करें या सेल करें, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब ये आईपीओ खुला था ना, तो बहुत सारे लोगों को इसमें ये डर था कि क्या आईपीओ हमें कोई लिस्टिंग पर लॉस नहीं दे जाएगा, इस तरह का डर था। उसका कारण ये था कि आईपीओ जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, यानी कि अपने जो कंपटीटर्स हैं उससे हायर प्राइस के ऊपर ये अपना आईपीओ लेके आया है, यानी कि ये इन्वेस्टर से बहुत ज़्यादा पैसा खींचने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर इसका जो मैनेजमेंट है ना, उसके ऊपर भी कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी की छवि कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो ये दो बड़े नेगेटिव है। लेकिन यार आपने देखा होगा कि इन सब चीज़ों के होते हुए भी यहाँ पर इस आईपीओ के अंदर काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। QIB का सब्सक्रिप्शन देखो आप, 140 टाइम QIB ने सब्सक्राइब किया है। तो कहीं ना कहीं QIB ने इस आईपीओ के अंदर ट्रस्ट किया है, और अगर इस तरह से यहाँ पर QIB का अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है तो इसकी लिस्टिंग को एक बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को यहाँ पर हमें मिल सकता है। तो हमें इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो वही सीधा सीधा हम आते हैं प्रॉफिट पर। भाई प्रॉफिट बताओ कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो लिस्टिंग अगर देखो ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग होती है, मैं नहीं बोल रहा कि ग्रे मार्केट पे ही होगी, ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग लिस्टिंग होती है, तो लगभग आपको 1800 रुपये, यानी कि मान सकते हैं कि 2000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। तो जिन्होंने लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाया तो 2000 2500 का तक का अगर उनको प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना चाहते हैं वो क्या आईपीओ के अंदर लॉन्ग टर्म बने रहें, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार क्या ये कंपनी जो है वारी एनर्जी की तरह हमें बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है। तो मैं आपको बोलूँगा नहीं, वारी एनर्जी के जैसे ये कंपनी रिटर्न बना के नहीं देती, क्योंकि वारी एनर्जी एक बिल्कुल डिफरेंट कंपनी है। मतलब कंपनी का काम तो वैसा ही है, लेकिन आप उसके फाइनेंशियल देखोगे, मैनेजमेंट को देखोगे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और सही प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लाई थी, लेकिन ये बहुत ही हाई प्राइस के ऊपर आईपीओ लाए हैं। तो इस वजह से वारी एनर्जी से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ के अंदर बने रहना ज़्यादा ठीक नहीं रह सकता, क्योंकि अभी देखो इस कंपनी के क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट और क्या क्या पॉजिटिव है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट तो इसके पास ये है कि इसके पास में एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक ऑलरेडी आई हुई है ना, ऑर्डर बुक आई हुई है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक अच्छा फ्यूचर के अंदर एक अच्छा ऑर्डर आया हुआ, तो फ्यूचर के अंदर ग्रोथ आने के चांसेस हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या है कि रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक है, सोलर की डिमांड इंडिया में हमेशा रहने वाली है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि भाई जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा इसके ऊपर वो ट्रस्ट जमाया है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है इसके अंदर QIB का। तो ये सब चीज़ इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस कंपनी के जो पॉइंट, इसके कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो बहुत कम है और वो भी स्टेबल नहीं है। तो प्रॉफिट कम है कंपनी का। दूसरा, यहाँ पर क्या है कि कंपनी ग्लोबली डिपेंड है, यानी कि जो अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है ना, वो ग्लोबली इंपोर्ट करती है। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से ग्लोबली यहाँ पर कोई भी टैक्सेस की बात चलती है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पे पड़ता है और कंपनी पे भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी फ्यूचर में इस आईपीओ के अंदर में देखने को मिलेगा। तीसरा, इसके अंदर क्या है कि कस्टमर इसके फिक्स कस्टमर है, अगर ये कस्टमर भी टूट जाता है तो इसके डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब इसके नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, मेरे को भी एक लॉट इसके अंदर मिला है ना, एक लॉट मिला, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी 10 बजे बाद में सेल करने की जल्दीबाजी नहीं करने वाला। हाँ, ये जरूर है कि मैं इसको 6 महीने या साल भर तक होल्ड नहीं करने वाला, जैसे कि मैंने प्रीमियर एनर्जी को, वारी एनर्जी को होल्ड किया था। यहाँ पर मैं 6 दिन 7 दिन के अंदर अंदर मुझे अगर प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करके चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है, इसका जो आईपीओ प्राइस है 332 रुपये का, ये मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है कि मैं इसके अंदर लॉस में नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे इसके अंदर 1 रुपये का भी फायदा नहीं हो। लेकिन हाँ, ये है कि 5-6 दिन के अंदर इसकी प्राइस अगर बढ़ती है, ओवर वैल्यूड होने के बाद भी कई आईपीओ की प्राइस बढ़ जाती है लिस्टिंग पर, तो वो उसकी वजह से यहाँ पर उसका अगर फायदा मिलता है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग उसके अंदर कर लूँगा। तो देखो, यहाँ पर लिस्टिंग वाले दिन मैं सुबह आप लोगों के साथ में लाइव रहूँगा। लाइव का टाइमिंग मेरा 9 बजे का। प्री ओपन में अगर बाइंग बढ़ती है, बाइंग की डिमांड ज़्यादा है, बायर्स ज़्यादा है, तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगी, और सेलर ज़्यादा है तो डेफिनेटली प्राइस घटेगी। अभी यहाँ पर कहना बिल्कुल
गलत होगा कि यहाँ पर इसकी प्राइस 10 बजे बाद में ऊपर जाएगी नहीं जाएगी। लेकिन प्री ओपन मार्केट में जैसे मैं हर IPO के बताता हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो मैं आप लोगों के लिए प्री ओपन मार्केट में रेडी रहूँगा। तो आप मेरे साथ में कनेक्ट हो जाना। तो कोई भी इशू आएगा तो मैं आप लोगों के साथ में वहीं पे मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि जब मैं लाइव आऊँगा तो आपको उसका पता लग जाएगा नोटिफिकेशन से। और जब मैं आपके साथ लोगों के लाइव आऊँगा तो आप लोगों की जो भी क्वेरीज है ना, सेल करना है, होल्ड करना है, वो बिल्कुल लाइव आप लोगों को मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मतलब चैनल सब्सक्राइब कर लो। और तब तक के लिए आप खुद का एनालिसिस भी करो, ग्रे मार्केट को भी देखते रहो, और जो भी आपकी स्ट्रेटेजी रहती है वो आप अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको इसके अंदर ट्रेड लेना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।